हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस प्लैनेट के गोचर के बारे में, ट्रांजिट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो ग्रहों में राजा हैं। आपकी सोल को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके समाज में आप कितना नाम कमाएंगे, कितनी शोहरत होगी, क्या आपके फादर के साथ टाई अप अच्छे होंगे, क्या आपके फादर के साथ आपके टाई अप अच्छे नहीं होंगे। इस प्लैनेट की प्लेसमेंट से इन मेन चीज़ों का पता लगता है कि आपके फादर लॉन्ग एज होंगे या आपके फादर का जो सपोर्ट होगा आपको लाइफ में मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे मैंने हॉरोस्कोप देखे हैं। अगर इस प्लैनेट के साथ राहु आकर बैठ जाए या राहु केतु के एक्सिस में ये प्लैनेट हो, तो जो बाप बेटा की आपस में नहीं बनती, यानी औलाद के साथ पिता की नहीं बनती, या आपस में मतभेद रहते हैं, जनरेशन गैप तो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्लैनेट्स की मूवमेंट अगर अच्छी नहीं है तो घरेलू वातावरण सही नहीं रहता। लेकिन अगर ये प्लैनेट एग्जाल्टेड हो, यानी एरिस साइन में हो, या ये प्लैनेट 5 नंबर लियो में हो, तो बल्ले बल्ले है। लेकिन शर्त यह है कि किसी भी मेलेफिक प्लैनेट शनि राहु केतु की इसके ऊपर दृष्टि या युति नहीं होनी चाहिए। इस ग्रह का नाम है सूर्य। ग्रहों में राजा सूर्य जो हैं वो 14 अप्रैल 2023 से आने वाले 30 दिनों के लिए अपना साइन चेंज करने जा रहे हैं, जो कि पाइसिस को छोड़कर एरिस में गोचर करेंगे। देखिए, एरिस में ऑलरेडी मरकरी और राहु का कंजक्शन हो रखा है। मरकरी और राहु ट्रांजिट कर रहे हैं और 22 अप्रैल को एरिस में जुपिटर भी चले जाएंगे। 14 अप्रैल को जो सन है वो आपके एरिस साइन में जाएंगे। और जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि अगर जिन लोगों के ऊपर सूर्य की महादशा या सूर्य की अंतर्दशा चल रही होगी, तो सूर्य के इस गोचर का प्रभाव 95% आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आपके ऊपर सूर्य की महादशा या अंतर्दशा नहीं चल रही, तो सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सिर्फ आपके ऊपर 30-40% पड़ेगा। तो अब अपने नए व्यूवर्स को ये भी बता दूं कि मेरी जो वीडियोस हैं वो आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू sun transit in Aries, in exalted sign, and you will make your life easy and better through worship, through chanting, through remedies. सबसे पहले बात शुरू करते हैं एरिस असेंडेंस की, यानी कि मेष लगन की। देखिए, मेष लगन के लिए 5th हाउस के लॉर्ड हैं आपके त्रिकोणा भाव, लक्ष्मी भाव के आपके लक्ष्मी स्थान कर आपके योग हैं सूर्य, और आपके लगन में राहु और बुध के साथ, और 22 अप्रैल के बाद गुरु के साथ 14 अप्रैल से ट्रांजिट करना शुरू करेंगे और 30 दिनों के लिए आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे। ये सारा टाइम फ्रेम आपकी क्रिएटिविटी जो होगी मैजिक क्रिएट करेगी। लेकिन फादर के साथ आपके टाई अप थोड़े से खराब होंगे। फादर के साथ तू मैं हो सकती है, घर का माहौल खराब हो सकता है, स्पाउस के साथ रिश्ता खराब हो सकता है, लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन वो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, उसको आप कम्युनिकेशन के थ्रू सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन 14 अप्रैल के बाद जैसे ही सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे, मान सम्मान में इजाफा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोशल सर्कल आपका राइज होगा, फ्रेंड सर्कल से आपको सपोर्ट मिलेगी। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। बट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेने की। अपने फादर के साथ बिल्कुल भी रिश्ता खराब ना होने दें। जितना ज़्यादा पोलाइट और हम्बल होकर चलेंगे, जितना ज़्यादा फादर की ब्लेसिंग्स लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम, because sun transit in first house with Rahu, Mercury, and after 22nd of April Jupiter is also enter in first house, and Jupiter is already combust। आपके 9th हाउस के लॉर्ड combust हैं, आपके 5th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो राहु के साथ हैं, आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी राहु के साथ चले जाएंगे 22 अप्रैल के बाद। और उसके अलावा आपके 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड की भी युति अप्रैल महीने में राहु के साथ मरकरी की हो रखी है। तो यू नीड टू मेंटेन अ गुड बैलेंस। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देके चलें। हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको हो सकते हैं, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, यानी हड्डियों में कोई दिक्कत आ सकती है, हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बीपी से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है। लगन लॉर्ड जो हैं आपके वो 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। सिबलिंग्स के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। इस सारे समय में कुछ ऐसा भी काम हो सकता है जिससे आपकी पर्सनैलिटी पे कुछ क्वेश्चन मार्क लग सकते हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल। किसी की जिम्मेदारी में ना फंसें, किसी को पैसा ना उधारी दें। बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलें, अपने काम पे फोकस करें, अपना बेस्ट करें। जितना ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, जो भी कमिटमेंट करनी है सोच समझ के दें।
अगर किसी को कोई कमिटमेंट आप दे रहे हैं उसको 2 महीने 6 महीने बाद की दे दें, लेकिन फाइनल कमिटमेंट दें और उन बात पे आप खरे उतरें। अगर इन 30 दिनों में कोई कमिटमेंट देंगे तो वो कमिटमेंट आपकी आगे पीछे हो सकती है, जिसके वजह से आपका कोई डीफेम भी हो सकता है, कुछ परेशानी भी आ सकती है, क्योंकि सूर्य राहु की युति को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन लगन लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड लगन में होने की वजह से ये आपको फाइनेंस भी देगा, रिसोर्सेज भी देगा, आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, अगर आप किसी किस्म का कोई हम बोल सकते हैं कि आर्टिस्ट से संबंधित कोई काम करते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर हैं, या आप बोल सकते हैं सोशल मीडिया से संबंधित जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं, या आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, इंस्टीट्यूट रन करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली सन का ट्रांजिट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। देखिए टॉरस, आपके लिए सन का जो गोचर होने जा रहा है वो आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। युति होगी राहु के साथ, बुध के साथ। 22 अप्रैल को जुपिटर भी आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। तो सूर्य बुध राहु गुरु की युति, 4 ग्रहों की युति आपके एरीज साइन में होगी आपके 12th हाउस में। 4th लॉर्ड आपके 12th में जा रहे हैं 14 अप्रैल 2023 से लेकर नेक्स्ट 30 डेज के लिए। देखिए जिन लोगों ने पीआर अप्लाई करना है, जिन लोगों ने वर्क परमिट अप्लाई करना है, या जिन लोगों ने फॉरेन रेजिडेंसी या फॉरेन से कोई एक्टिविटी करनी है, तो उनके लिए टाइम फ्रेम बड़ा अच्छा आ रहा है। अगर आप फॉरेन में जॉब चाहते हैं तो आप फॉरेन में डेफिनेटली अपना वर्क परमिट अप्लाई करें। यू विल डेफिनेटली क्लिक द जॉब। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्टिविटीज। अगर आप फॉरेन में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो सम फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, मनी मैटर्स विल बी बेटर, यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज। बट अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में कोई काम करते हैं तो उसके लिए आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, बड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, खर्चा स्ट्रीमलाइन रहेगा, पैसे की बर्बादी होगी, फॉरेन ट्रैवल सडन आपको जाना पड़ेगा जो आपके लिए अच्छा ना होगा। अगर आप फॉरेन ट्रैवल पे जाएंगे इस सारे समय में तो आपको काफ़ी ज़्यादा मानसिक तौर पे परेशानी का सामना करना पड़ेगा, या आपकी कोई कीमती वस्तु गुम सकती है, या अननेसेसरी ट्रैवल होने की वजह से मन परेशान रहेगा। अगर फॉरेन रिलेटेड कोई एक्टिविटी या बिजनेस रिलेटेड के लिए जा रहे हैं तो वो आपके लिए कुछ प्रॉमिसिंग है, लेकिन अगर आप पर्सनल लाइफ के लिए, घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती या याशी के लिए विदेश जा रहे हैं तो अभी बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आप वहाँ पे स्पेंड कर देंगे। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। लिटिगेशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कला कलेश आपका किसी के साथ हो सकता है, मन आपका परेशान हो सकता है, उतावला हो सकता है, बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न हो सकती है। बच्चों के साथ आपके टाई अप ज़्यादा अच्छे ना होंगे, क्योंकि 5th लॉर्ड भी 12th में, 4th लॉर्ड भी 12th में, 2nd लॉर्ड भी 12th में। पैसा पानी की तरह बहेगा, यानी कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स की वजह से मन परेशान रहेगा। बच्चों की तरफ से खर्चे आ सकते हैं, एल्डर्स की तरफ से खर्चे आ सकते हैं, आपकी फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट टॉरस, दिस इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव टाइम। आप अवॉइड करें फॉरेन जर्नीज को, अवॉइड करें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स को, लीगल मैटर में इन्वॉल्व ना हो, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ ना करें, हम्बल होकर चलें, पोलाइट होकर चलें, डाउन टू अर्थ होकर चलें। आप खुद अपनी हेल्थ का ध्यान के चलें। हॉस्पिटलाइज आप हो सकते हैं, या किसी कारण आपको विदेश यात्रा पे जाना पड़ सकता है जो आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगी। लेकिन अगर प्रोफेशन से संबंधित है, आपके जॉब या बिजनेस से संबंधित है, वहां से आप अच्छा खासा नेम फेम हासिल कर लेंगे या पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ से संबंधित है, घूमने फिरने से संबंधित है, तो उसमें आप अभी इन्वॉल्व मत हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, लॉसेज होंगे, और आपका जो सेविंग है वो डिस्टर्ब होगा। इस सारे समय में बच्चों की तरफ से कोई डिमांड आ सकती है कि हमने ये करना है, हमें इतने पैसे चाहिए। पेरेंट्स की तरफ से कोई डिमांड आ सकती है, हमने ये करना है, हमें इतने पैसे चाहिए। या आपके किसी फ्रेंड सर्कल की तरफ से डिमांड आ सकती है कि हम ये करना चाहते हैं, या आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लें। तो इन एक्टिविटीज़ में आपका पैसा स्पेंड हो सकता है। देखिए इन्वेस्टमेंट्स एक अलग चीज़ है और पैसे की बर्बादी एक अलग चीज़ है। तो खर्चे की ओर लगाम देके चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाएं। ओवरऑल सूर्य का ट्रांजिट आपके 12th हाउस में बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि राहु बुध और गुरु के साथ युति होगी, 4 प्लैनेट आपके 12th हाउस में होंगे, तो खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा। जॉब भी जा सकती है, जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, लिटिगेशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। बी केयरफुल, बी अलर्ट।
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें, अपने पिता की ब्लेसिंग्स लेते रहें। जितना ज़्यादा पिता की ब्लेसिंग्स लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जितना ज़्यादा करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस यानी कि मिथुन लगन की। देखिए मिथुन लगन आपके लिए तो सूर्य का गोचर जो होने जा रहा है आपके 11th हाउस में होने जा रहा है। दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल पोजीशन, यू नो, 3rd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में, उपचय स्थान का मालिक उपचय हाउस में आपके 11th हाउस में। बुध लगन के लॉर्ड आपके 11th हाउस में, 3rd हाउस के लॉर्ड आपके 11th हाउस में। उसके बाद गुरु जो है 22 अप्रैल को आपके 11th हाउस में मूव हो जाएंगे। राहु ऑलरेडी 11th हाउस में चल रहे हैं। 4 प्लैनेट ट्रांजिट इन योर 11th हाउस। 11th हाउस इज हाउस ऑफ fulfillment of wishes and desire. If you are under the Mercury Mahadasha, if you are under the Sun Mahadasha, Rahu Mahadasha और Jupiter Mahadasha, आपकी कोई मेजर विश फुलफिल होगी। सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत अच्छे रहेंगे, पैसे की आवक बहुत अच्छी रहेगी, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे। खास करके 26 अप्रैल के बाद जब गुरु राइज हो जाएंगे यानी उदय हो जाएंगे तो आपकी बल्ले बल्ले, आपकी 20 उंगलियां घी में यार। आप अपनी परफॉर्मेंस दें, अपना बेस्ट करें, किसी के साथ कुछ गलत कमिटमेंट ना करें, झूठ ना बोलें, बड़े भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए एडवांटेज लेकर आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, रिवार्ड लेकर आ रहा है। हो सकता है हायर अथॉरिटी से आपको कोई अवार्ड मिल जाए, रिवार्ड मिल जाए। अगर आप लोन चाहते हैं तो गवर्नमेंट से आपको लोन मिल जाए। फाइनेंस की कोई किल्लत नहीं आएगी। प्रोफेशनली ग्रोथ का टाइम है। यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट जेमिनी। दिस विल बी अ वंडरफुल प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट सन ट्रांजिट इन योर 11th house in exalted motion. You will definitely sky high. You will meet lot of money, name, fame, prosperity. You will earn money from multiple source of earning. If you are counselor, if you are consultant, if you are any type of motivational speaker, you will definitely earn lot of profit. This whole time from 14th April 2023 to next 30 days will be a biggest game changer time for you, when you will enjoy a lot of comforts, lot of money, lot of profits, and you will earn money from multiple source of earning. You may earn money from brokerage और commission। ये भी हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में जो आपने ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है उसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा मिले, क्योंकि ये टाइम पैसे आने का है, ये टाइम आपकी सेविंग्स में राइज होने का है, इनकम में राइज होने का है। तो गणेश भगवान की उपासना करते रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, पिता की बेकदरी ना करें, छोटे भाई बहनों से ना लड़ें। तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। ये 30 दिन जो सूर्य का गोचर आपके 11th हाउस में होने जा रहा है, मान सम्मान, पैसा, रुतबा, शोहरत, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सब आपको मिलेगा। आपकी कोई मेजर विश जो है वो फुलफिल होगी इन 30 दिनों में। अगर सूर्य, बुध, राहु की या गुरु की दशा चल रही है तो 22 अप्रैल के बाद होगी। लेकिन अगर सूर्य बुध की दशा चल रही है तो 14 अप्रैल के बाद ही कोई आपकी मेजर विश फुलफिल होगी जो काफ़ी समय से रुकी पड़ी थी। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस के लिए। देखिए कैंसर, सन इज अ वेरी बेनिफिशियल प्लैनेट फॉर यू, बीइंग अ लॉर्ड ऑफ योर 2nd हाउस, transit in your 10th house with Mercury and Rahu, and from 22nd of April Jupiter is also transit in your 10th house. So this whole transit position in your 10th house आपका प्रोफेशन ग्रो करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सूर्य आपके एक्साल्टेड हो जाएंगे, सूर्य आपके उच्च के हो जाएंगे। धन का मालिक केंद्र स्थान में, खास करके कर्म स्थान पर उच्च का। प्रोफेशन से संबंधित अच्छे खासा गेन होंगे, इन्वेस्टमेंट से संबंधित अच्छे खासे गेन होंगे। जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उसमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए गुड एडवांटेज लेकर आएगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी और आपके पार्टनर्स के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे चलेंगे। फैमिली सपोर्ट आपको बहुत मिलेगी, फादर से, मदर से आपको फुली सपोर्ट मिलेगी। हेल्थ ऑफ योर फादर विल बी फाइन, हेल्थ ऑफ योर मदर विल बी फाइन। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड, यू विल एंजॉय ऑल राउंड सक्सेस। सूर्य का गोचर आपके 10वें भाव में कर्म स्थान पर तेजी लेकर आएगा। सूर्य का गोचर आपके 10th हाउस में पिता के साथ रिश्ते आपके अच्छे करेगा, लेकिन पिता की हेल्थ का आपको ध्यान देके चलना है। पिता की हेल्थ को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम या किल्लत का सामना आपको फादर की हेल्थ को लेकर करना पड़ेगा। अगर कुछ भी नेगेटिव सिम्टम्स आपको फादर की हेल्थ में दिखते हैं तो नियरेस्ट डॉक्टर से एज अर्ली कॉन्टैक्ट करें। 30 दिन you need to be careful and alert in the terms of your father health and in the terms of relationship with your father. But overall you will generate lot of profits in your old investments. You will generate lot of money in your business. Your seniors are satisfied from your performance because you are performing the best. There is no doubt. लेकिन सूर्य राहु की युति डिग्री के लिए जब पास आएगी, आप समझ लें मई 1st वीक तक
या मई फर्स्ट वीक का जो 1 मई से लेकर तकरीबन 5-6 मई तक का जो टाइम है, उसमें थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। किसी एल्डर के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बदतमीजी नहीं करनी, सीनियर्स के साथ बदतमीजी नहीं करनी। बट ओवरऑल सूर्य का गोचर एग्जाल्टेड पोजीशन में आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको नए पार्टनर्स भी मिल सकते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, आपकी सेविंग सडन राइज होंगी, या आप जॉब में हैं तो आप मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकाल लेंगे। सीनियर्स विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम योर परफॉर्मेंस, बट यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, क्योंकि राहु सूर्य का कंजक्शन है। आगे से मरकरी भी यहीं पे अभी, और 22 अप्रैल को जुपिटर भी 9th लॉर्ड आपके यहाँ पर आ रहे हैं, 6th लॉर्ड 9th लॉर्ड आपके 10th हाउस में आ रहे हैं। तो प्रोफेशनली आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, डिटरमिनाइंड होना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा, अचीव कुछ करना पड़ेगा। देखें, जिनके संघर्ष बड़े होते हैं ना, उनकी तरक्की भी गजब की होती है। अगर आपने इस समय में संघर्ष कर लिया, क्योंकि आपके चारों प्लैनेट शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित होंगे, अगर संघर्ष कर लिया, हार्डवर्क कर लिया, ऑनेस्टी के साथ कुछ आपने कर लिया, तो आप बहुत बढ़िया अचीवर बन जाएंगे विद इन 30 डेज। बट ये ध्यान रख के चलें, शनि 8th हाउस में है, उसको चाहिए हार्डवर्क, कर्म, डिसिप्लिन, लिमिटेशन, बाउंड्रीज। और उसकी जो तीसरी दृष्टि 10th हाउस में पड़ रही है, वो इजी गेन आपको नहीं देगी, इजी प्रॉफिट आपको नहीं देगी। यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट्स एट योर वर्क प्लेस, देन यू विल अचीव समथिंग। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। देखें, लियो आपके लिए तो लगन के लॉर्ड हैं सूर्य, और आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। भाग्य का भरपूर सहारा आपको मिलेगा। 14 अप्रैल 2023 से लेकर नेक्स्ट 30 डेज विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। बट मरकरी जो कि लाभ के मालिक है, धन के मालिक है, उनकी युति सूर्य के साथ बहुत अच्छी है। राहु भी 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 22 अप्रैल को सूर्य के साथ गुरु का भी कंजक्शन हो जाएगा आपके 9th हाउस में। 26 अप्रैल तक जो गुरु हैं वो कंबस्त रहेंगे, उसके बाद वो राइज हो जाएंगे, यानी कि उदय हो जाएंगे। तो ये जो ट्रांजिट की पोजीशन बन रही है, कुछ पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। 14 अप्रैल के बाद कोई नया डिसीजन आप लेंगे, जॉब स्विच ऑफ कर सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं, फॉरेन रिलेटेड कोई नई एक्टिविटी आपके साथ होगी, या फॉरेन में किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे, या फॉरेन आप आना जाना आपका रहेगा, फ्रीक्वेंट जर्नीज आपकी रहेंगी आफ्टर 14 अप्रैल। ये भी हो सकता है कि सडन आपको कोई इन्विटेशन आ जाए फॉरेन जॉब की, जिसको आप ज्वाइन कर लें। आपके रिसोर्सेज बिल्ट होंगे, जो काफ़ी समय से परेशानियों का सामना आपने देखा है पिछले 1 साल में। आपने बहुत ज़्यादा मेंटल हरासमेंट देखी है, बहुत ज़्यादा आपने गलतियां भी करी हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान भी करा है। तो वो 14 अप्रैल के बाद, 22 अप्रैल के बाद चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। 3 डेट्स में आपको दूंगा, एक है 14 अप्रैल, सेकंड है 22 अप्रैल, और थर्ड है 26 अप्रैल। इन तीनों डेट्स के बाद आपका विजन क्लियर होगा। येस, आई वांट टू डू दिस, एंड इफ आई इन्वेस्ट माई मनी हेयर आई विल गेट लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, और इफ आई डू वर्क इन दिस कंपनी आई विल डेफिनेटली राइज अ लॉट। यानी कि आपकी चीज़ों में क्लैरिटी आनी शुरू होगी। लेकिन आइसोलेशन, एग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, ये साथ में बनी रहेगी, क्योंकि शनि 7th हाउस में लगन को देख रहे हैं, और 7th हाउस से 3rd एस्पेक्ट से आपके 9th हाउस में सूर्य, बुध, राहु, गुरु को भी देख रहे हैं, जिस वजह से वो पूरी तरह से आपके लगन लॉर्ड को भी एक्टिव नहीं होने देंगे। ये उधर से शुक्र अपनी राशि में गोचर करेंगे। देखिए, कर्म भाव में शुक्र होंगे तो प्रोफेशनली ग्रोथ तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन सूर्य के ऊपर जो शनि की दृष्टि है वो शुक्र के योगों को भी बुरा करती है। यानी कि जब भी सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो शुक्र के जो रिजल्ट होंगे वो थोड़े से न्यूट्रल हो जाएंगे, थोड़े कम हो जाएंगे। बट ओवरऑल you will be in a far better position after 14th April 2023 to next 30 days. This is the biggest game changer time in the terms of your professional life, in the terms of your change of place. If you want to change any state, any city or any country, then this is a very productive time. You may get invited from foreign land. कोई आपका मित्र, कोई आपका दोस्त, कोई आपका भाई बंधु आपको विदेश से कोई इन्विटेशन भेज सकता है, या आपने PR अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है, या आपने कोई जॉब अप्लाई कर रखी, तो वहां से आपको इनविटेशन आ सकता है या वर्क परमिट मिल सकता है। तो फॉरेन रिलेटेड चीज़ें एक्टिव होंगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना पड़ेगा। सुबह उठ के मेडिटेशन करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य देव को अर्घ दें यानी कि जल दें, जितना ज़्यादा हो सकता है पिता की ब्लेसिंग्स लें, जितना ज़्यादा हो सकता है बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लेते रहें। कनक 800 ग्राम गुड़ और एक तांबे का सुराख किया हुआ सिक्का मिक्स करके
चलते पानी में जल प्रवाह करें संडे के संडे। जितना ज़्यादा ये रेमेडी करेंगे, क्योंकि सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है और जो सूर्य है वो राहु केतु के एक्सिस में है। देखो जो मेलेफिक प्लैनेट है उन्होंने सूर्य को घेर रखा है, चाहे सूर्य एग्जाल्टेड है अपनी राशि में है, लेकिन राहु के साथ युति है, केतु का एस्पेक्ट है, शनि का एस्पेक्ट है। सो आपको ये रेमेडी करनी बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा चैंटिंग करेंगे, ओम हरा हरि हरोस है सूर्याय नमः, 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 ओम हरा हरि हरोस है सूर्याय नमः का मंत्र जाप करेंगे 108 टाइम मिनिमम एवरीडे मॉर्निंग, 151 टाइम मैक्सिमम एवरीडे मॉर्निंग, यू विल फील लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। जो एग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, आइसोलेशन आप फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, उन चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। प्रोफेशनली कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपकी होने वाली हैं जो बड़ी फ्रूटफुल रहेंगी। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रख के चलें, डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, पिल्स ना लें, मेडिटेशन करें। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे 20-25 मिनट हर रोज़ सुबह, आपकी डिप्रेशन, एग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन दूर होगी और अपॉर्चुनिटीज़ आपको नॉक करेंगी। अब बात करते हैं वर्गो सेंडर्स की। देखें वर्गो, आपके लिए जो सूर्य हैं वो आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 8th हाउस में गोचर करके विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, एग्जाल्टेड भी हैं, शनि की दृष्टि से भी पीड़ित हैं, राहु की दृष्टि केतु की भी दृष्टि से पीड़ित हैं, राहु के साथ युति होगी, बुध के साथ युति होगी। 22 अप्रैल को जुपिटर भी आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। वर्गो, अपनी एरोगेंस नेचर पे कंट्रोल रखें। लड़ाई झगड़ा कला कलेश आपका किसी के साथ हो सकता है, जॉबलेस आप हो सकते हैं, इनकम को लेके प्रॉब्लम आ सकती है, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अचानक से विदेश जाना पड़ सकता है, अचानक से फॉरेन ट्रैवल पे पैसा लग सकता है। अगर आपके ऊपर सूर्य की दशा है, बुध की दशा है या राहु की दशा है, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। व्हीकल केयरफुली चलाएं, अपना ध्यान रख के चलें, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। अगर आप किसी रिसर्च के कार्य से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, तांत्रिक हैं, तो आपकी रिसर्च जो है वो आपके नए आयाम स्थापित करेगी। रिसर्च में आप बहुत ज़्यादा अच्छा आप अपने ज्ञान में इजाफा देखेंगे, गुप्त ज्ञान में इजाफा देखेंगे। लॉटरी भी आपकी लग सकती है इस पीरियड में, अचानक से धन लाभ भी आपको हो सकता है, क्योंकि विपरीत राजयोग भी और 4 ग्रह आपके 8th हाउस में है। लेकिन फैमिली के साथ कुछ अनबन हो सकती है, लाइफ पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो सकती है, या लाइफ पार्टनर की हेल्थ खराब हो सकती है। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन, बिकॉज हालांकि विपरीत राजयोग है, सूर्य एग्जाल्टेड है, लेकिन शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो आपके कामों में कुछ अड़चन डालेगी। अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, किसी के साथ लड़े ना, तू मैं ना करें, अपने आप को बेस्ट ना समझें। आप जितना ज़्यादा ढल के रहेंगे, जितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना ज़्यादा प्रोफेशनली ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज यू विल फील लॉट ऑफ हर्डल्स। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। देखें आपके लिए 11th हाउस के लॉर्ड हैं, 7th हाउस में गोचर करेंगे। 14 अप्रैल 2023 से लेकर नेक्स्ट 30 डेज आपके पास नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपका सडन जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल गेन्स आपको कहीं से होंगे, जॉब स्विच ऑफ हो सकती है या कोई नया पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन वाइफ की हेल्थ और वाइफ के साथ रिश्ता आपका खराब हो सकता है, क्योंकि सूर्य बुध राहु का गोचर आपके 7th भाव में है और 22 अप्रैल को गुरु भी वहाँ पर आ जाएंगे और ऊपर से शनि की दृष्टि भी आपके 7th हाउस पे है, 5th हाउस से। केतु का एस्पेक्ट भी सूर्य गुरु बुध के ऊपर है और सूर्य बुध गुरु राहु के साथ युति में भी है। दिस इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। आपकी वाइफ के साथ ताल्लुकात खराब होंगे, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो जाएंगे, या आपकी वाइफ की हेल्थ खराब हो जाएगी। इन तीनों में से एक चीज़ डैमेज होगी। लेकिन फाइनेंस को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, क्योंकि 11th हाउस भी इन्वॉल्व है। बीइंग अ लॉर्ड ऑफ 11th हाउस, सन ट्रांजिट इन योर 7th हाउस, न्यू पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज विल नॉक यू, और डेली इनकम विल राइज, और योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू fruitful results. One of your friends, one of your well-wisher will give you wonderful advice to how can you grow or how can you multiply your investments. So you need to be patient. लड़ाई झगड़ा कला कलेश ना करें, अपनी रिस्पेक्ट का ध्यान देके चलें। जितना ज़्यादा स्पाउस को रिस्पेक्ट देंगे, जितना ज़्यादा दोस्तों को या बिजनेस पार्टनर को रिस्पेक्ट देंगे, उतना ज़्यादा ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन गुस्सा आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा, अग्रेसिव नेचर बहुत ज़्यादा रहेगी, जिस वजह से मन उतावला रहेगा, परेशान रहेगा।
अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। 10th हाउस के लॉर्ड हैं, 6th हाउस में गोचर करेंगे। अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप अनएम्प्लॉयड थे, आपने कहीं जॉब अप्लाई किया हुआ है, तो इंटरव्यू आपके लिए 14 अप्रैल के बाद तैयार है और वो इंटरव्यू आप क्लिक कर जाएंगे, क्योंकि 10th हाउस भी एम्प्लॉयमेंट का है और 6th हाउस भी, 10th और 6 का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये दोनों ही हाउसेज एम्प्लॉयमेंट के हैं। यू विल डेफिनेटली गेट सम स्मार्ट गेन। अगर आप बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकता है, लेकिन खर्चा भी बड़ा चढ़ा रहेगा। हो सकता है सडन प्रोफेशनली फॉरेन ट्रैवल हो, जिसमें आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए, या विदेश से संबंधित जुड़ा हुआ कुछ कार्य आप करते हैं अगर, तो उसमें आपकी फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। लेकिन यहाँ पर भी सूर्य जो है राहु के साथ है, शनि की तीसरी दृष्टि में है, राहु के साथ युति में है, केतु का भी एस्पेक्ट है। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट व्हाइल साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट। कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, स्मॉल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट, अदरवाइज यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन। खर्चे की ओर ध्यान देके चलें, फॉरेन में किसी के साथ कोई ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा साइन करके ना दें जो फ्यूचर में जाकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। एक्सपर्ट्स की एडवाइस लिए बिना या सीनियर्स की एडवाइस लिए बिना अपना कोई भी कार्य जो है वो आप करें। आप अंधेरे में तीर ना फेंकें, क्योंकि वो तीर निशाने पे नहीं लगेगा और आपका कोई नुकसान भी हो सकता है। बिकॉज सन बीइंग ए 10th लॉर्ड, transit in 6th house, hemmed between Rahu Ketu aspect, receiving 3rd aspect from Saturn। तो मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बुध, गुरु और सूर्य का जो ये योग बन रहा है, ये आपके लिए कुछ हर्डल्स लेकर आएगा, कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। लीगल मैटर्स अगर चल रहे हैं तो उसमें कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। हालांकि 6th हाउस में सूर्य एग्जाल्टेड है, तो लीगल मैटर्स में आप विन भी कर जाएंगे, लेकिन हर्डल्स के बाद एकदम ईजी इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। जो भी करेंगे आप, उसमें कुछ डिले होगा, कुछ लिंगर ऑन होगा, उसके बाद काम आपके बनेंगे। अब बात करते हैं सजिटेरियस असेंडेंस की। देखिए आपके लिए 9th हाउस के लॉर्ड हैं, 5th हाउस में गोचर करेंगे। राहु बुध गुरु के साथ सूर्य की युति होगी। 14 अप्रैल 2022 से लेकर नेक्स्ट 30 डेज सन ट्रांजिट इन योर 5th हाउस। यू विल गेट वंडरफुल बिजनेस फ्रॉम मार्केट। इफ यू आर इन अ जॉब, योर सीनियर्स आर satisfied from you, your good fortune started smile for you. You may go for some short distance as well as long distance journey, which will prove very beneficial for you. You will make a lot of money from stock market. Your old investments will give you fruitful results. If you are doing any type of delivery work in stock market or any type of intraday work, you will bless with a lot of financial gains. You will get good support from your friends. You will get good support from your well-wisher or near or dear, because 4 planet aspecting is on your 11th house. Sun being a 9th house lord, transit in your 5th house, aspecting is on your 11th house. This is a highly productive time for you to mint money. You will earn money from multiple sources of earning. You will enjoy a lot of comforts, benefit. Your love life will be excellent, but you need to maintain a good balance between your work and your love life. Overall, this will be a good time in the terms of making money. अब बात करते हैं कैप्रिकॉन असेंडेंस की। देखें आपके लिए 8th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, 4th हाउस में गोचर करेंगे। घर का माहौल थोड़ा खराब होगा। बुध के साथ राहु के साथ युति होगी। 22 अप्रैल को गुरु भी ज्वाइन हो जाएंगे 4th हाउस में। सन बुध और राहु का युति इकट्ठा चलेगा। 4 प्लैनेट ट्रांजिट इन योर 4th हाउस। यू नीड टू बी केयरफुल। घर का माहौल खराब होगा, घर में कोई डिस्प्यूट हो सकता है, स्पाउस के साथ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, स्पाउस के साथ सेपरेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा मन उतावला रहेगा, परेशान रहेगा। कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज आपको करनी पड़ेगी। डेप्स आपके ऊपर हो सकते हैं जिस वजह से आपको प्रॉपर्टी की सेल परचेज करनी पड़ेगी, या घर रेनोवेट करोगे या घर चेंज करोगे। रेंट के घर पे थे तो अपने में चले जाओगे, अपने में है तो आप रेंट पे चले। समथिंग लाइक दैट विच इज़ लिंक्ड विद प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्टिविटीज़ आर एक्टिव। यू मे बाय न्यू व्हीकल, देयर इज नो डाउट, बट योर मदर हेल्थ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न. नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर मदर हेल्थ. This is not very productive time from 14th April to next 30 days. You need to be careful while talking with your mother. You need to be careful about your mother health. Overall, this will be a little bit struggling time in the terms of your personal life. अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की. 7th लॉर्ड 3rd हाउस में गोचर करेंगे. आपका पराक्रम शौर्य बढ़ेगा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपका बिजनेस प्रमोशन आपकी होगी,
ग्रोथ होगी, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी विल मेक यू हैप्पी। सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, यू विल गेट गुड न्यूज़, क्योंकि राहु भी थर्ड में है, सूर्य भी थर्ड में, मरकरी भी थर्ड में है, जुपिटर 22 को थर्ड में एंटर कर जाएंगे। तो 14 अप्रैल 2023 से लेकर अगले 30 दिन आपके लिए कम्युनिकेशन के थ्रू यू विल गेट सम वंडरफुल न्यूज़, सम फोन कॉल विल मेक यू हैप्पी, सम ईमेल्स विल मेक यू हैप्पी, यू विल एंजॉय गुड बेनिफिट्स, यू विल एंजॉय ऑल राउंड सक्सेस। बट अपनी वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, बिजनेस पार्टनर्स के साथ ईगो एरोगेंस में पेश ना आए, हम्बल होके चलें। ओवरऑल योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस, देयर इज नो डाउट। सम शॉर्ट डिस्टेंस एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी विल बी सक्सेसफुल आफ्टर 14th April 2023 and you will earn lot of money, name, fame, prosperity. But certain transit in your first house, aspecting is on your 7th house, you need to be careful while talking with the spouse. आपका रिश्ता खराब हो सकता है, सेपरेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या किसी किस्म की कोई दिक्कत आ सकती है, या डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। बी केयरफुल, बी अलर्ट, क्योंकि 7th लॉर्ड को भी शनि तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, 7th हाउस को भी शनि देख रहे हैं, शनि डोमिनेट कर रहे हैं आपके हॉरोस्कोप को। वैसे भी एक्वेरियस असेंडेंस है, शनि इज अ रूलर ऑफ योर प्लैनेट, कैप्टन ऑफ योर प्लैनेट हॉरोस्कोप। नीड टू बी केयरफुल टॉकिंग विद अदर्स। ओवरऑल कोई बड़ा रिस्क ना लें, कोई लोन ना लें, किसी बखेड़े में ना फंसें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। देखिए पाइसेस आपके लिए 6th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, और आपके लगन में आपके 2nd हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे सूर्य 14th अप्रैल 2023 से नेक्स्ट 30 डेज के लिए। बुध और राहु के साथ ऑलरेडी युति हो जाएगी 14 अप्रैल से, और 22 अप्रैल को आपके लगन लॉर्ड भी 2nd हाउस में चले जाएंगे। अपने पेरेंट्स के साथ आपने लड़ना नहीं है। बी केयरफुल और टॉकिंग विद अदर्स। नॉनसेंस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, बेवकूफ़ी नहीं दिखानी, काम होके चलना है, हम्बल होके चलना है। इसके ऊपर शनि की दृष्टि भी है, ऊपर से आप अपना लगन समझ लें, पाइसेस या मून साइन समझ लें, तो 7.5 भी स्टार्ट है। दिस इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव टाइम। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी लॉसेज आर देयर, यू नीड टू बी केयरफुल। ऊपर से फाइनेंशियल क्रंच आएगा, क्योंकि जुपिटर राहु केतु के एक्सेस में चले जाएंगे। ऊपर से आपके कोई लीगल मैटर्स अराइज हो सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं आपको लोन लेना पड़ सकता है अपने डेब्ट्स को क्लियर करने के लिए, या आपके जो फाइनेंसर हैं, या आपने अगर किसी से लोन ले रखा है इंडिविजुअल या एज ए प्रोफेशनली, तो वो आपसे वापस मांगेंगे। यानी कि आपने अगर किसी कर्ज ले रखा है तो वो आपको परेशान करेंगे। नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर फादर हेल्थ, यू नीड टू बी केयरफुल वाइल टाई अप विद योर एल्डर्स एट योर होम, बिकॉज ये भी हो सकता है कि आप अपना घर छोड़ के अलग से रहने लग जाएं। ये भी हो सकता है आप अपने माता पिता को छोड़ के अलग से रहने लग जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं करना, नहीं तो राहु एक्टिव हो जाएगा। अपने बिलीफ पे रहना है, अपने पिता को सम्मान देना है, अपनी माता को सम्मान देना है, वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान देके चलना है, किसी को नॉनसेंस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। बट जो लोग स्पिरिचुअल गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सन एग्जाल्टेड हो रहा है 2nd हाउस में, तो वे ऑफ टॉकिंग के थ्रू यू विल अर्न गुड मनी, बट दैट मनी यू आर अर्निंग इज नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशन, सो नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। बट ओवरऑल दिस will be a highly tough time for you. Need to be careful. Try to touch feet of your elder at your home and give your respect at senior at your workplace. Overall, this is a struggling time for you. You need to be careful while investing your money. This is not very productive time for you. Be careful, and be careful while talking with elders. Stay cool, man. Thank you for watching my video. I'm praying for your happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.